नमस्कार। आज के इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 7 के लेसन 1 इन्वायरमेंट के बारे में। ये ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका क्लास लंबे समय से बंद है कोरोना महामारी के कारण, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपके पास तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जिससे आप घर बैठे अध्ययन कर सकें। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो वही बात है, सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट को जानने के लिए आप देखेंगे, इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो है हमारे जीवन को चलाने के लिए, यानी कि हमारे जीवन यापन के लिए सबसे पहला सपोर्ट है। और ये हमें क्या क्या देता है, तो इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। ये हमारे वो हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे कि सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए अनाज, इसके अलावा रहने के लिए ज़मीन और पीने के लिए पानी। इसके अलावा यही इन्वायरमेंट है, ठीक है। और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट जो होते हैं, यानी कि उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, आगे हम देखेंगे, आगे के चित्र में आपके कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नेचुरल, यानी कि वैसे वस्तु या कोई भी चीज़ जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया हुआ हो, यानी कि नेचुरल वो होता है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, लैंड हो गया ज़मीन, यानी कि हवा हो गया, पानी हो गया, या फिर जो जीव जंतु हैं, ये टोटल पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, मिट्टी, हवा और ज़मीन जो है, ये आपके क्या है, नेचुरल है। लेकिन इन सभी चीज़ों को मनुष्य अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको असेंबल करता है, उसको बनाता है, और तो वो आपका ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन मेड यानी कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें कुछ शाइनिंग ला देता है, तो ये ह्यूमन मेड हो गया। और तीसरा इसका कंपोनेंट होता है खुद ह्यूमन, यानी जो मानव जाति जो है वो खुद इसका तीसरा कंपोनेंट होता है। एक बार फिर हम इन्वायरमेंट पे चर्चा करेंगे। तो इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच के शब्द से लिया गया है। फ्रेंच का एक शब्द होता है इन्वायरनर, और इन्वायरनर का शाब्दिक अर्थ होता है नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी। नेबरहुड का अर्थ पड़ोसी होता है, यानी कि इन्वायरमेंट के कहने का मतलब है कि जो जितनी भी वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वह इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में अगला समझेंगे हम कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि प्राकृतिक द्वारा हमें हवा, पानी, ज़मीन और बहुत सारे जीव जंतु हमारे आसपास मौजूद हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को लगभग 4 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट होता है आपका लाइथोस्फीयर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा होता है एटमॉस्फेयर और चौथा होता है बायोस्फीयर। अब इनको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे लाइथोस्फीयर। देखिए यहाँ पे लाइथोस्फीयर, यानी कि समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट है लाइथोस्फीयर, यानी कि जितने भी भूभाग हैं, ज़मीन है, वह टोटल, यानी कि जो सॉइल्स हैं हमारे अर्थ पे, ये टोटल लाइथोस्फीयर होते हैं। लाइथोस्फीयर समझ में आ गया। अगला पॉइंट हम समझेंगे हाइड्रोस्फीयर। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो टोटल हाइड्रोस्फीयर होती हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी क्या बोलते हैं
हवा मौजूद है हमारे पृथ्वी पे, ये टोटल क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। अब चौथा पॉइंट है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि इन तीनों वस्तुओं का, इन तीनों स्फीयर का, लाइथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का उपयोग करते हुए जो जीव इस पृथ्वी पे सरवाइव करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो बायोस्फीयर होते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की, लैंड का, एयर का और वाटर का उपयोग करते हुए जो जीव पृथ्वी पे मौजूद है वो बायोस्फीयर होते हैं। बायोस्फीयर यानी बायो शब्द जो है जैव प्रक्रिया से है, यानी कि जीवों से मिलता जुलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम आएंगे ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के। जैसे अब देखिए मानव कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे सबसे पहले इंडिविजुअल होते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल के बाद फैमिली होती है, फैमिली के बाद समुदाय होता है, समुदाय के बाद धर्म होता है, धर्म के बाद शिक्षा होता है, आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन से भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस बात पे चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में 2 प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। अकॉर्डिंग टू योर बुक, बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी सजीव वस्तु हैं, यानी कि जिनमें जीवन यापन और मतलब कि सभी कैरेक्टर हैं एक सजीव का, यानी कि मतलब कि बच्चे उत्पन्न करना, यानी अपनी प्रजाति को बढ़ाना, सांस लेना, चलना फिरना, यानी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक, ये टोटल बायोटिक होते हैं। अगला हम देखेंगे अबायोटिक, यानी कि जो अपना खुद का विकास नहीं करते हैं लेकिन वो है नेचुरल, जैसे लैंड हो गया। ठीक है, ये अबायोटिक संसाधन है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले पॉइंट में देखेंगे, हम लोग ने लाइथोस्फीयर समझ लिया, नेचुरल इन्वायरमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं लाइथोस्फीयर को समझ लिया है। लाइथोस्फीयर फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो लैंड है वो टोटल लाइथोस्फीयर है। इसके अलावा हमने इस चित्र में थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। अभी हमने समझाया कि लैंड का उपयोग करते हुए हाइड्रो यानी कि जल का उपयोग कर, हाइड्रोस्फीयर यानी जल का उपयोग करते हैं, और एटमॉस्फेयर का उपयोग करते हुए जब ये जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं, यही परिस्थिति बायोस्फीयर होती है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब आते हैं, एक पॉइंट आपके बुक में आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all the linked by transfer of energy and material। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस बायोस्फीयर में रहते हैं, हम पूरे जीव जंतु रहते हैं, उससे उसका अनोनाश्रय यानी कि जिसको दिखता नहीं है लेकिन वो फिर भी वो संबंध होता है, वह इकोसिस्टम होता है। जैसे कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं, तितली जो होती है अपने इकोसिस्टम से कैसे जुड़ी होती है? तो अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में उपलब्ध फूलों से उसका इंट्रैक्शन होता है, उससे जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्शन इकोसिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है तो वो पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ होता है अपने भोजन यापन के लिए। इसके अलावा अगला पॉइंट हम देख लेंगे, थोड़ा सा और समझ लेंगे। इसके अलावा अब आएंगे, थोड़ा सा ह्यूमन इन्वायरमेंट पे भी चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट पे हम पीछे भी चर्चा किए थे। ह्यूमन इन्वायरमेंट परिवार से लेकर के आगे तक बनता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर को समझ लेंगे और आप लोग घर पे इसका नोट्स तैयार करेंगे। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप दिए हुए फ़ोन नंबर पे संपर्क करेंगे, आपके समस्या को साधित किया जाएगा, आपकी समस्या का निपटारा किया जाएगा। अगर कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो उस पॉइंट को फिर लिख करके भेजेंगे, उसको फिर समझाया जाएगा। इसके अलावा आप इस टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड मैच द फ्लोइंग ऑप्शन और गिव रीजंस,
ये आप खुद करेंगे और करने के बाद उसको नोट्स में तैयार करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर भी प्रयास करेंगे, अगर आ जाता है तो सही है, नहीं आएगा तो उसके लिए भी आपका मदद किया जाएगा। और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, एक बार लेसन को पूरी तरह पढ़ें और जहाँ समझ में नहीं आता है टीचर से कंसल्ट करें। धन्यवाद।